नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक को लाया हूँ वो है कश्मीरी फाइल्स के बारे में, जो एक मूवी बनाई गई है, और कश्मीर के बारे में, जो कश्मीरी पंडितों के बारे में बहुत सालों से बोला जाता रहा है, स्पेशली 1990 से लेके 19 जनवरी 1990, जो मुझे पता चला पिक्चर से, कश्मीरी फाइल्स से, जब से बोलते हैं शुरू हुआ ये सब इश्यू, है ना। और आज तक तो 32 साल हो गए, है ना, करीब। तो इसमें क्या क्या हुआ और क्या कश्मीरी पंडितों का, तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग, ट्विटर पे पहुंच जाए तो बहुत कुछ पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह के लोग आए होते हैं, उनके फेवर में भी, अपोजिशन में भी। तो कई लोगों ने ये लिखा कि भाई कश्मीरी पंडित, गुजर ने लिखा, स्पेशली गुजर का पढ़ रहा था मैं, और गुजर्स को मैंने फॉलो किया था जब इलेक्शन से पहले, तो उनसे बात करने इस पे किया था, तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ था उन लोगों से। बहुत अच्छे लोग होते हैं। दबंग होता है कोई ज़बरदस्त होता है, इसका मतलब नहीं वो अच्छे नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। ज़बरदस्त इसलिए होते हैं, दबंग इसलिए उनसे पंगा लो तो वो ठीक करते हैं, जो कि मैं भी करता हूँ ऐसे तो उसमें ख़राब तो नहीं रहता ना। कोई गलत हमसे करता है, तुम तो ठीक करेंगे ना उसको, चाहे कोई भी हो, सरकार में, अपोजिशन में, हमें फर्क नहीं पड़ता, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोसाइटी में हो। गलत होगा तो मुझे ठीक करेंगे वो गुज्जर करते हैं, वो मैं भी करता हूँ एनीवे। हालांकि मैं गुज्जर नहीं हूँ, एनीवे वो बात में क्या। तो गुज्जर ने बोला थे तो हम भी वहाँ पर कश्मीर में, तो हमारे साथ भी हुई थी जातियाँ, तो पर हमने तो बंदूकें नहीं उठाई, और उसके अलावा हमने तो फिल्में नहीं बनाई, है ना। हमारे बारे में तो कुछ नहीं बोला, हमने तो कुछ नहीं बोला अपने बारे में कुछ ऐसा। पंडितों को ही क्या हो गया? पंडितों की बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पंडित एक्चुअल में ज़्यादातर यूजुअली होते हैं, जैसे पुष्करना होगा, जिसमें भी पुष्करना का नाम लिया गया था पिक्चर में भी, तो मैंने फ़ौरन पकड़ लेता कि मेरा दुश्मन ही पुष्करना है, तो पंजाबी हैं। तो पंडित होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, पंडित पंजाबी पंडित होते हैं, पुष्करना। तो मेरे दुश्मन थे यहाँ पे, थे, उनसे पंगा आज तक इतना चला कि उन्होंने लोकल लोग, पॉलिटिकल लोग, गुंडे लोग, माफिया लोग, सब यूज़ करे, आज तक कर रखा है उन्होंने। वो शासन प्रशासन किसी को छोड़ते नहीं, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, सबको यूज़ मिस यूज़ करते हैं। कोई भी आए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की आए, चाहे किसी की आए, सबको ही मिस यूज़ करते हैं, कि वो तो भाई ऑर्गेनाइज माफिया है ना ये लोग तो ये तो अगर कांग्रेस पावर में आ गई तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस चले जाते हैं, और अगर बीजेपी पावर में तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं, उनका तो चलता रहता है ना। अब योगी जी हों, चाहे हमारे मोदी जी हों, चाहे कोई भी हो, उनको तो ज़्यादा पता नहीं है चलता, या चलता चलता भी है तो वो मजबूर होते हैं उस सिस्टम में के तहत वर्क करने के। तो जैसे इस पिक्चर में बताया गया, जिसके मैं मेन एक मुद्दा पकड़ा है, ऐसे तो बहुत कुछ है कश्मीर फाइल से पकड़ने के लिए, और देखता हूँ कितनी बड़ी फाइल बनती है, मेरे को कहीं ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 मिनट की एक वीडियो बनती है, मुझे ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, तो मैंने एक बात नोटिस करी कि अगर इस सिस्टम को सुधारना है, मैं आपको पहले रिजोल्यूशन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम बाद बाद में बता दूंगा, आप सब जानते हैं कश्मीर वाले के साथ में बहुत कुछ सुन रखा है। अगर आपको सुधारना है तो उसमें जो करेक्टर थी वो टीचर मैम पल्लवी जोशी जी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ पहले से, थैंक्स अलॉट कि वो इस पिक्चर में उन्होंने काम किया, और मैं दोबारा देखने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, अलावा तो उन्होंने जो इसमें किरदार जिस भी लेडी का निभाया एज ए टीचर, तो उन्होंने बोला कि सरकार किसी की भी हो, सरकार चाहे उनकी हो, उनकी किनकी थी सरकार उस वक्त, बीजेपी की है, जैसे आजकल के सिनेरियो में भी दिखाया गया उसमें, लेकिन सिस्टम हमारे हाथ में है, लेकिन सिस्टम हमारे हाथ में है। सरकार भले ही उनकी हो, यानी बीजेपी की हो, लेकिन सिस्टम हमारा है, हमारे हाथ में है, समझे। यानी सिस्टम कांग्रेस के हाथ में है और सरकार बीजेपी की है। जो उस पिक्चर समझ में आया, अभी कितना सच है, कितना झूठ है, कितना गलत है, कितना सही है, वो बाद में पता चल सकता है या पता लगा सकता है, और बड़े बड़े हमारे विशेषज्ञ जो हैं, जैसे हमारे जोगेंद्र यादव जी हैं, बाकी वो सब बता सकते हैं, वो बहुत शेयर भी कर रहे हैं वीडियोज़ मेरे साथ, मैंने भी उनकी शेयर भी किया है ट्विटर पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो और मुझे पता था क्योंकि मैं विवेक अग्निहोत्री जो इसके डायरेक्टर हैं, कि वो बाइस्ड हैं, बिल्कुल अनबाइस्ड नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाएंगे इसमें, और डेफिनेटली वो फेवर में से पंडित के दिखाएंगे, उनको सब जानते हैं कि वो जिस तरह से बाइस्ड रहते हैं। तो मैं इसलिए पिक्चर देखने गया, और मैं जब पिक्चर देखने गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, तो खुद ही टिकट वाले ने खुद ही बोला मुझे, सर कश्मीर फाइल्स, मैंने कहा यस, ही न्यू दैट आई एम गोइंग टू वॉच दैट मूवी। अच्छा, तो मैं गया और मुझे पहले ही पता था कि वो गलत दिखाएंगे, बैठा। अच्छा, पिक्चर के एंड में एक और ड्रामा हुआ वहाँ पर, एक बंदा खड़ा हो गया, स्टूडेंट यूनियन के आए हुए थे लोग, मेरे ख्याल से एबीवीपी के होंगे, बीजेपी के, तो वो इधर खड़े हो गए, कुछ उधर खड़े हो गए। तो जब पब्लिक जाने लगी बाहर पिक्चर खत्म होने के बाद, तो रोक लिया सबको, और खूब चिल्ला चिल्ला के एक लड़का बोला, देख लिया तुमने स्टूडेंट, देख लिया तुमने, ऐसा ही होगा तुम्हारा हाल भी, जैसे मुसलमानों ने इनका किया है, इन लोगों को इनको मारा है। और उसमें जब मारे गए क्लास में, उसमें हिंदू भी दिखाया था, मुसलमान भी, सबको मारा गया था। और इसमें ऐसे मुसलमान मारते तो दिखाया गया कि मुसलमान को भी मारा उन्होंने, पर उसको बहुत एक्सप्रेस नहीं किया, बस पंडितों पर ही फोकस रखा। और अनुपम खेर खेर की, सॉरी टू से ये प्रीव्यू बोल सकते हैं, उनका बहुत वियर्ड एक्टिंग थी, बहुत खराब एक्टिंग थी, हंसते भी थे तो, जब ये रोते भी थे तो ऐसा लगता ड्रामा कर रहे हैं, रोने का खास उसमें लगता ड्रामा कर रहे हैं, रोने का। उनसे रोना भी नहीं गया ढंग से यहाँ पर, इतनी घटिया एक्टिंग की है उन्होंने, और साफ पता था झूठी है, तो झूठ ज़्यादा चाहते होंगे, जो तो ये कलाकार है वो पेश नहीं कर पाया जो होना चाहिए। अभी मैं ऐड करता हूँ एक वीडियो और के साथ।
तो जैसे अनुपम खेर हम जानते हैं बहुत बड़े एक्टर हैं, शुरू में आके सारांश पिक्चर से बहुत अच्छा अवार्ड ले चुके थे। लेकिन इसमें क्योंकि उन्हें झूठ को दर्शाना था, तो वो जो रो रहे थे क्योंकि वो रोना ही सच्चा नहीं था, वो कहानी ही सच्ची नहीं थी, बात ही सच्ची नहीं थी, तो उन्हें रोया भी नहीं जा रहा था। when he was trying to cry it was not looking like crying also, साफ लग रहा था he is not even able to cry। अब जब अनुपम खेर जैसे इतने बड़े एक्टर, इतने महान एक्टर रोने में भी असमर्थ हो जाएं किसी सीन में, तो समझ सकते किसी सिचुएशन में, ऐसी फिल्म के कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर के, तो समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो घपला है, कि मतलब वो ओरिजिनल कुछ दिखाने की नहीं जा रही, रियल दिखाने की, वो बस ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है। और पंडित बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं, मेरे से सुन लीजिए, मेरे से जान लीजिए, मैंने इस बारे में पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ निकाले अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे बड़े ड्रामे अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई हैं तो ये पंडित ब्राह्मण हैं, और स्पेशली वो पंडित ब्राह्मण जो पंजाबीज़ हैं। पंजाबी पंडित ब्राह्मण से ज़्यादा बड़े नालायक हमारे देश में ना कभी को हुए, ना हैं, ना कभी होंगे। मेरे से सुन लीजिए, मैंने खुद देख रखा है इनको। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं पुष्कर नाथ को आज तक झेल रहा हूँ, मेरी गली का पुष्कर नाथ है। इन्होंने पूरी जात को इस्तेमाल कर लिया, अपनी पूरे सिस्टम को यूज़ कर लिया, मिसयूज़ कर लिया मेरे खिलाफ। चाहे सोसाइटी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, शासन हो, प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, अपोजिशन, एवरीवन दे हैव यूज और स्टिल कीप ऑन यूजिंग दैम, मिसयूजिंग दैम। अभी भी उन्होंने मिसयूज़ करते रहते हैं हर जगह पे। अभी जिस एप्लीकेशन पर आजकल मैं जाके बैठता हूँ, जहाँ से भी मेरे को बेचारे कुछ लोग देख रहे हैं बैठे हुए, मैंने उनके लिए लाइव कर दिया है इसको, इससे पहले यूट्यूब पर जाए वो मुझे देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी वो पहुँच कर मेरे को डिस्क्रिमिनेट कराते हैं, जबकि वो ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब नहीं बनता है, लेकिन वो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेट कराते हैं, वहाँ जाके भी बोलते हैं। मेरे अपोजिशन में जाकर उनको जिता के आते हैं। अगर जैसे मतलब कोई बैटल चल रहा है पीके का, जिसमें पॉइंट्स मिलते हैं, एक दूसरे को कोई गिफ्ट देता है ना, जिसमें उसमें पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, तो उनको जिताते हैं, मेरे को करवाते हैं, उनको बोलते हैं ये ऐसे ऐसे, ये पागल है, ये है, वो सब करते हैं उल्टा सीधा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा और उन्हीं का करा हुआ है, ये गली द्वारा। और मैं सिस्टम को कितना बता चुका हूँ, योगी जी तक को बता चुका हूँ, उनके पास मैं रिटर्न कंप्लेंट दे चुका हूँ, उनके पास जा चुका हूँ। जो 2017 में मंत्री बने थे, मैं गया था, तो उन तो मिले नहीं थे, तो आते थे हालांकि बाहर लोगों से मिलने, हमने देखा तो नहीं, लेकिन मिले नहीं थे, तो उनके पीए को मैं देके आया था पेपर। और मैं उसके जनसंपर्क जो है इनके पोर्टल के थ्रू भी मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, कितने बार लिखा, और उन्होंने पुलिस को इसमें भेजा भी, लेकिन पुलिस यहाँ की भी की हुई है, मैंने उनको खबर भी की कितनी बार, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ जो होना चाहिए था उनका। मैंने कितने पुलिस बुला के यहाँ पे खुद लिटरली 15-17 पुलिस वालों को बुला के इनकी वार्ड लगवाई, इनके सामने साबित किया है। उनका अच्छा रिटर्न में कंप्लेंट, तो रिटर्न में कंप्लेंट के बाद एक्शन लेंगे। रिटर्न में कंप्लेंट देने गया, लिख के दे के आया रिटर्न कंप्लेंट, तो कहते हैं अच्छा उन्हें समझा देंगे। क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को कब से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार और हमारी सोसाइटी समझाने लग गई है, बजाय उनको सजा देने के। क्या मैं सजा दूँ उनको? मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस फिर अगर आप उनको समझा लोगे तो बाद में मुझे भी समझा लेना, मैं उन्हें मार देता हूँ, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस मैं उन पुष्करनास को, उन पंडित ब्राह्मण पंजाबीज़ को जो क्राइम कर रहे हैं मेरे खिलाफ, सब सोसाइटी को मिला मिलू के और आज तक कर रहे हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, मैं उनको मार देता हूँ। उसके बाद जब वो कंप्लेन करने जाएंगे या दूसरे लोग कंप्लेन करने जाएंगे, तो क्या ना, कोई बात नहीं, अच्छा बंदा है, हम समझा देंगे, ठीक है, तो मैं मान जाऊँगा, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। हो सकता है ऐसा। आप अनबाइज रहिए पुलिस वालों, एडमिनिस्ट्रेशन, शासन प्रशासन, गवर्नमेंट, योगी जी, मोदी जी, और जो जो भी हैं, चाहे वो पोजीशन में है, चाहे गवर्नमेंट में है, चाहे कहीं भी हैं, शासन में, प्रशासन में, गवर्नमेंट में, ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, है ना, पॉलिटिशियंस हैं, सोसाइटी है, जो भी है, ठीक है। फिर मुझे मत बोलिएगा कुछ, मैं मार देता हूँ उनको। मेरे को तो अपना बदला लेने का है ना, मैं तो छोड़ नहीं सकता हूँ क्रिमिनल्स को, मैं तो कभी क्रिमिनल को छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं तो बढ़ ही जाता हूँ उससे, लीगल हो चाहे इलीगल, बढ़ना ही पड़ेगा, अगर वो अगर मेरे से इलीगल करेंगे तो, है ना। और अगर सिस्टम ही लीगल हो के उन इलीगल लोगों के लिए, गुंडों के लिए क्राइम करेगा मेरे खिलाफ, तो भाई मैं कम गुंडा नहीं हूँ फिर। मैं भी इसी हिंदुस्तान का हूँ, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का हूँ, जिसमें अच्छे अच्छे एमएलए भी उड़ा दिए मेरे शहर में। तो भाई समाजवादी पार्टी का एमएलए उड़ा दिया जान से, कांग्रेस का उड़ा दिया, बीजेपी का उड़ा दिया, किसी का बख्शा ही नहीं इन्होंने। तो मैं भी तो उसी गाजियाबाद का हूँ भाई, उसी उत्तर प्रदेश का हूँ मैं भी, तो मैं नहीं कर सकता क्या काम? मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि वकील और जजों के ख़ानदान का हूँ, तो मुझे नियम कायदे पता है, तो मैं नियम कायदे से चलने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर सिस्टम वर्क नहीं करता है, तो जैसे प्रशांत भूषण जी ने कहा, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हमारे जो सिविल सोसाइटी को होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आप जस्टिस करो तो अच्छा है, नहीं जस्टिस करोगे और जस्टिस से ज़्यादा वो करोगे, मतलब इनजस्टिस करोगे किसी के साथ, तो फिर अंजाम उसका डेफिनेटली वॉयलेंस ही होगा, क्योंकि इंसान को आके थक हार के, है ना, मरता क्या ना करता, डेफिनेटली वॉयलेंस करनी पड़ेगी, युद्ध करना ही पड़ेगा ऐसे एसोल्स के खिलाफ, इजंट इट। सो दैट्स व्हाट हैपेंस एक्चुअली। तो ये सोसाइटी ही किसी को, जैसे पहले से कहते रहे हैं, बिल्कुल सच है, गलत बनाती है, बुरा बनाती है, क्रिमिनल बनाती है, टेररिस्ट बनाती है। कि जब सिस्टम अगर गलत का साथ देने लग जाए, क्योंकि उससे पैसा मिला, सोर्स बनी, या वो कुछ भी है, जैसे जात का किसी का है, जैसे पंजाबी ब्राह्मण है, या जिस ब्राह्मण को आप सपोर्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी हिंदू होने की वजह से, तो मैं भी तो हिंदू हूँ, तो मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? हिंदुओं में फिर भेदभाव करते हैं, ट्विटर स्पेसिस पे जाके देखिए बीजेपी वालों के, सनातनी हिंदुओं को हिंदू मानते हैं, बाकी हिंदुओं को हिंदू ही नहीं मानते हैं ये लोग। वाह वाह, क्या ग्रेट बात है भाई। तो आपको क्या लगता है सारे हिंदू भी, फिर मैं तो कहता हूँ सारे हिंदुओं को भी इनके साथ नहीं देना चाहिए? क्यों देते हैं सारे हिंदू इनके साथ, जबकि वो
तो समझे ना, तो ये सिस्टम ही किसी को क्रिमिनल बनाता है, टेररिस्ट बनाता है, बर्बाद करता है। आप किसी का सिर्फ जात की वजह से सपोर्ट कर देते हैं, और ये सनातनी हिंदू और हिंदू में भी फ़र्क करते हैं जैसे ये लोग, है ना। जबकि मैंने को मम्मी से बाद में पता चला कि सनातनी हिंदू में मैं भी आता हूँ हालांकि, लेकिन मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं कि मैं एक तो क्रिश्चियन स्कूल में कोएड में पढ़ा, एक मैंने इसमें चीज़ों का भी भेदभाव किया ही नहीं। मैं अच्छा पढ़ा लिखा समझदार इंसान हूँ, देश विदेश में खूब अच्छे से घुमा हुआ इंसान हूँ, है ना। मेरा दिमाग खुला हुआ है, मैं अच्छा इंसान हूँ, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। ये झूठ को सच बनाते हैं, सिस्टम झूठ को सच बनाते हैं और सच को झूठ बनाते हैं, है ना। किसी खाने पीने में उल्टे सीधे जहर मिलाते हैं जो कि आपके शरीर को विभिन्न तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, आपको मार भी देते हैं, है ना। और लोग को कहते भी तो वो भी उसको इग्नोर करके बैठ जाते हैं, उनको लगता है ऐसे कोई बड़ी इशू नहीं है। हाँ, बड़ी इशू नहीं है भाई, जब तुम्हारे पे तुम भी मरोगे तो तुम्हारे फिर इशू तुम्हारे घर वाले ही कहेंगे कि बड़ी इशू है, तब तो, है ना। उससे पहले तो कोई कहेगा नहीं तुम में से। तो ऐसे ऐसे लोग जब हों, ऐसे देश में ऐसे लोग हों, तो मैं समझता हूँ देश इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, लेकिन देश किससे बनता है अच्छा या बुरा? उसके लोगों से। तो कोई भी जगह अच्छी या बुरी उतनी ही होती है जितने वहाँ के लोग, है कि नहीं, यही कहा जाता है ना, और ये हकीकत भी है। तो यहाँ के लोग ही बुरे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। वरना अगर डेवलपमेंट में ले लें, अगर कश्मीर फाइल्स से आगे ले जाए तो बहुत सी चीज़ें होंगी जिसकी और फाइलें बनाऊँ और बातें बनाऊंगा मैं। फाइलें बन रहा हूँ, मेरे भी कश्मीर फाइल्स की तरह बना सकता हूँ आप लोगों के लिए क्या क्या चलता है इस देश में, हमारे हिंदुस्तान में। बांग्लादेश हमसे 4 साल आगे डेवलपमेंट में निकल गया, जबकि 70 में हमने आज़ाद कराया था उसको पाकिस्तान से। 50 साल में वो हमसे 4 साल आगे निकल गया। आज तक तो अमेरिका भी 20 साल ही आगे था, 4 साल तो बांग्लादेश ही कैसे आगे निकल गया हमसे? हमारा ह्यूमन राइट्स में हम पाकिस्तान से भी पीछे हो गए। पाकिस्तान से हम भी नफरत करते हैं क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, है ना। लेकिन पाकिस्तान हमसे ह्यूमन राइट्स में बेटर हो गया, हमसे नीचे, उससे भी नीचे हो गए। भुखमरी में हम ऊपर हो गए और ये कम हो गए बेचारे भुखमरी में। ना नेपाल में इतनी भुखमरी रही, ना पाकिस्तान में, ना बांग्लादेश में, और हम इंडिया में वो भुखमरी भी बढ़ गई है। जॉब किसी के पास है नहीं, जॉब मांगोगे तो ठोक देंगे, मंदिर मांगोगे तो खींच देंगे। ये कश्मीर वाला नारा था ना, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, वो वाला काइंड था ना। तो वही वाला ये हो गया। बीजेपी को बोलते हैं जॉब मांगोगे अपनी समस्या बताओगे तो साला मार देंगे। तुम्हें ही गलत बता देंगे, तुम्हें खराब बता देंगे, तुम्हें पागल बता देंगे, तुम्हें कैरेक्टरलेस बता देंगे, तुम्हारे कैरेक्टर असैसिनेट कर देंगे, तुम्हें असैसिनेट कर देंगे, तुम्हें मर्डर कर देंगे, तुम्हें मार देंगे, हाँ। अच्छा। और अगर क्या कहते हैं आप हमें क्या कहते हैं जॉब नहीं मांगेंगे, सब मंदिर मांगेंगे, तो अरे कितने मंदिर ले रहे हैं, मंदिर बनाए तुम्हारा घर भी तोड़ देंगे, लाओ तो घर भी दे दो तुम अपना। योगी जी तो अभी कुछ पिछले इलेक्शन में ये तो बोल रहे थे जब कैंपेनिंग कर रहे थे, कह रहे थे भाई जिसको अपना घर देना है हमें दे सकते हैं, कोई बात नहीं। मंदिर बनाने के लिए मंदिर चंद बना देंगे, ये वो कर देंगे, ऐसे कुछ बोल रहे थे वो इस तरह से। तो भाई ऐसा ही है, तो अगर आपको सबको मंदिर बनवाने, सब जगह मंदिर बनवा देते हैं, आप रहना सड़क पे, या सड़क पे रहने की जरूरत क्या है? मंदिर पे रहना, उसके चौखट पे तो बैठते हैं ना भिखारी, तो आपको तो भिखारी बन जाएंगे ना। इसका तो पैसे बचेगा नहीं तो क्या करेंगे, घर भी नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे? चौखट पे बैठेंगे ना मंदिर पे, भिखारी मांगे, भिखी मांगेंगे। तो भीखी मांगे ना आप सब हिंदुस्तानी, क्यों कहा है भाई कार में फालतू में पंगा करते हैं फालतू का। योगी जी को दे दीजिए सब अपने अपने मकान, वो वैसे ही बुलडोजर चलाते हैं सबका, क्यों योगी जी? बुलडोजर जो चलाते हो अब तो आपको वैसे ही मकान आपने मांग लिए पिछली बार, तो बहुत अच्छा कि मैंने कहा अभी योगी जी ने बस इस समझदार तरीके लाए क्या भाई, वैसे तो कोई देने वाला नहीं है, वैसे तो करेंगे तो पंगे भी होते हैं बहुत ज़्यादा, ह्यूमन के इश्यू होते हैं, ये होते हैं सच्चा सीधा ही मांग लो भगवान इनसे, लोगों से, अपनी जनता से मकान, क्या यार अपने घर वाले जो देने जगह वगैरह देने दे दो, हम बना देंगे मंदिर मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। और राम जी को भी ले आए योगी जी, आप तो भगवान हो गए योगी जी। अरे वाह यार, हम तो सोचते हैं राम जी और शिव जी हमें लाते हैं और वही हमारा संहार या हमें बचा हमारे रक्षक बनते हैं। ये तो आप ही संहार करने वाले भी आप ही बन गए, रक्षक भी आप बन गए, रक्षक भी आप, भक्षक भी आप, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुदेव? या तो आप रक्षक हो सकते हो या भक्षक हो सकते हो। ये तो जो क्वालिटीज़ है वो सिर्फ भगवान में हो सकती हैं, शिव जी में हो सकती हैं, या महाकाल में हो सकती है, जिनका मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जिनकी वजह से मुझे पूरी दुनिया के ऊपर जीत भी मिली थी। पशुपतिनाथ मंदिर है ना, योगी जी, उनसे मांग के लाया था मैं पूरी दुनिया के खिलाफ कुछ, जो कोविड के रूप में भगवान जी ने दिया। क्यों मांगा था मैं बता देता हूँ। मेरे जो ये दुश्मन है पुष्करना से, इन्होंने बोला था पूरी दुनिया का सिस्टम हमारे जेब में आ गया, तुम्हारे जो हो ना वो पाड़ लो हमारा। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं शिव जी के पास गया, मैं छोटा भाई सीधा सा बंदा, लड़ने वाला जरूर हूँ पर फिर भी अच्छा हूँ, इनोसेंस मेरे कुछ मैंने प्रिजर्व करके रखी है, कुछ बचा के रखी है। तो मैं गया, शिव जी ऐसे कह रहे हैं पचपन मंदिर में। तो उन्होंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता भगवान जी कुछ करने वाले हैं, मैं तो वैसे बोल दिया, बोल देता बेचारा जिस बच्चे ना कि ये मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसे कह दिया अंकल। तो अब थोड़ी ना अंकल या योगेंद्र यादव जी जैसे अच्छे इंसान हो जाए, वो तो भगवान जी हैं, तो वो भी अच्छे हो सकते हैं योगेंद्र यादव जी की तरह। वो होगा योगेंद्र यादव जी का, सुन लिया मेरे, अच्छा बेटा ठीक है। उन्होंने फिर से उसके बाद से अगले महीने से जो कोविड में पूरे दुनिया की लंका लगाई है आपके सबके सामने है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया ना, बस भगवान जी को बता दिया आप लोग क्या कर रहे हो, और कह रहे हो भगवान भी कुछ नहीं है, भगवान का ही मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान का मजाक उड़ाने लगे थे लिटरली मेरे दुश्मन के जितने भी लोग हैं, जो इनकी पूरी दुनिया जेब में आ गई थी। आज कहाँ है वो दुनिया? ना उनकी जेब में है, ना अपनी जेब में उनके कुछ है। चले थे मेरा बिगाड़ने, एक
समझे तो मैं क्या बता रहा हूँ। तो उसके बाद शिव जी ने इनकी ऐसी लंका लगाई कि आज तक ना तो इनकी खुद की जेब बची, है ना इनकी जेब में जो थे वो लग गए, उनकी जेब में भी बेचारों को कुछ नहीं बचा, इन्होंने छोड़ा वेस्ट एक्टिविटीज़ कर कर आके, है ना। कितने मर आगे जान चली गई उनकी, वो अलग बेचारों की, चाहे इनकी तरफ के थे वो बेचारे बीजेपी वाले की तरफ थे या वैसे दूसरी तरफ थे, सारे ही मारे हैं यहाँ तो बेचारे, सबका ही वो हो गया बेटा करके। फिर भी मैं नहीं बचाया और मेरे उन शिव जी ने बचाया। आज मैंने उनसे प्रार्थना की, शिव जी प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अच्छे लोग बच जाएँ, जो मरे तो वो बुरे ही मारे। फिर भी मैंने देखो दरखास्त लगाई उनसे, फिर भी मैंने प्रार्थना लगाई उनसे, और उन्हें बेचारों ने सुन ली कि वो बहुत ही क्रोध में आ गया था। तो ले आओ देख रहे थे ना ताओ देख रहे थे शिव जी, है ना, जय महाकाल ना, दाएं देख रहे थे ना बाएं देख रहे थे ना ऊपर ना नीचे, वो तो मारे जा रहे थे सबको। आ जा बेटा कौन कौन है आज तो आ जाता है ना जब जोश में आते हैं भगवान जी। तो मैंने कहा, फिर मैंने अभी रिसेंटली मैं फिर काली माँ का भी भक्त बन गया हूँ। मैंने कहा शिव जी को तो फिर नीचे लेटना पड़ता है कि शिव जी फिर भी थोड़े से बेचारे सीधे हैं ना, हम बोलते हैं भोलेनाथ बेचारे बोले हैं। जब मैंने लोगों को बताया कि ऐसा उन्होंने मेरे लिए कर दिया, तो वो कहते हैं हाँ भोलेनाथ तो बेचारे भोले हैं, तो तुम्हारी उन्होंने इसलिए सुनी मानी, बोले तुम थे, तुम पहुँच के भोले के पास, तो भोले ने कहा यार इसको पहचान करा बच्चे को, मैं सुधारता हूँ दुनिया को, तुम सुधार दिया। तो वही बता रहा हूँ। तो वही अभी फिर भी उनसे भी और अच्छी काली माँ है, तो मैं सोचा हूँ काली माँ जी का भी थोड़ा भक्त बन गया, उनसे भी थोड़ी सी और प्रार्थना कर लूँ, क्या बताऊँ और भी अच्छा कर दें। अब बता दूँ और कैसे अच्छा कर दें। आपको याद होगा, अगर आपने सीन में भी आया था, अगर वैसे ना देखा हो, तो काली माँ के बारे में बताया जाता है अगर वो क्रोध में आ जाती हैं तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। जब तक शिव जी खुद ना लेट जाएं धरती पर उनके पैर के नीचे, वो पैर रखेंगी, रख देंगी या रखने वाली होंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि उनको पतिदेव हैं। और हमारे हिंदुस्तानी संस्कारों में, सभ्यता में, ट्रेडिशंस में, कल्चर में ना हिंदुस्तानी नारी अपने पति को मारती नहीं है, उसके खिलाफ ऐसा काम नहीं करते हैं। सभ्य नारी जो होती है, ऐसे आजकल तो बहुत कुछ होना है, कर ली समझ रहे मेरी बात। तो काली माँ का मैं और भी ज़्यादा भक्त बनना चाह रहा हूँ, क्योंकि शिव जी शायद फिर भी रुक जाएंगे सृष्टि को मारते वक्त, लेकिन काली माँ को गुस्सा आया, उसके बाद सृष्टि का अंत निश्चित है। तो आप फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, इस सृष्टि का अंत कराना है या इस सृष्टि को बचाना है। अभी भी आपके पास एक चांस है, सबके पास। अभी कोविड दिया था शिव जी ने, भगवान जी ने, अगली बार और कुछ भी ला सकते हैं भगवान जी, और हम जैसे आपके सताए हुए लोग जो छोटे से बेचारे, भगवान जी छोटे से भक्त हैं, छोटे से प्राणी हैं, हम और भी कुछ ला सकते हैं आपके लिए, ठीक है। जब मैं कहता हूँ हम भी ला सकते हैं, मैं उन सब मजलूम, गरीब, परेशान, वंचित लोगों की बात करता हूँ, विक्टिम्स की बात करता हूँ, जिनको आप सब ने विक्टिम बनाया, हिंदुस्तान के लोगों ने, सिस्टम ने पूरे। उनकी आह याद रखिएगा, ऐसे सताए हुए लोगों की आह बहुत बुरी लगती है। फिर चाहे भगवान भी हो तो भगवान को भी उनका श्राप, उनकी आह का अंजाम भुगतना पड़ता है। चाहे वो कृष्ण जी के द्वारका हो, जो नदी में डूब गई क्योंकि उनका श्राप था गांधारी का, चाहे वो कंस हो जो राजा था, शासन था, उसने मारे बहुत, उनको जेल में रखा और उनके बच्चों को सबको मार दिया, लेकिन कृष्ण जी फिर भी वहाँ से बच के आ गए और कंस का अंत कर दिया। कृष्ण जी ने दुर्योधन का समझाया, लेकिन सब पर शासन था। कृष्ण जी ने इवन इतना भी किया कि अपना विराट रूप भी दिखा दिया उनको, कौरवों को, कि देख लो भाई मैं भगवान हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अभी भी मान जाओ। वो तब भी नहीं माने, अहंकार में पावर के, जो आजकल बीजेपी है, पहले कभी कांग्रेस हुआ करती थी। इस तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, स्टेट वाली भी ऐसी करती है। जैसे आजकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बहुत घमंड में रहती है, उनके लोग भी कहते हैं हमारा मराठा है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। शिवाजी ने किया था, शिवाजी ने बहुत अच्छा किया था, तुमने क्या किया, मर्डर सुशांत का, और अभी भी ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो तुम लोग, और उन्हें मराठा बता रहे हो। किस बात के मराठा हुए? मराठा का पराठा बना के खा जाते हैं हम जैसे यूपी वाले, समझे बच्चे। देखे होंगे तुम लोग हमारे इलेक्शन, डरते नहीं हम किसी से। जब हम योगी जी को बोल सकते हैं, मोदी जी को बोल सकते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या है मराठा? अपनी औकात में रहा कीजिए मराठा साहब भी। तो ऐसे स्टेट वाले भी हैं जितने कितने जो कलर पर करते हैं। हमारे यूपी में भी जो समाजवादी पार्टी थी, कितने गुंडागर्दी करते थे वो लोग। अखिलेश के आने के बाद थोड़ी सुधरी है तरफ दी। तो इस तरह से होता है, समझिए। कश्मीर फाइल्स के बारे में अभी और बोलना चाहूँगा कि लास्ट मैं वीडियोस में और ऐड करूँगा, एक या दो और जो करूँगा वो कश्मीर फाइल्स के बारे में ज़्यादा बोलूँगा। थोड़ा और चला गया वेवर्ड या साइड में, कुछ जाना पड़ा, क्योंकि उसमें एक समाज बताना भी पड़ता है कि क्या चलता है, हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, और वो भी क्या चीज़ें घटनाएं हुई हैं और हो रही हैं और होंगी अगर ये सब तरह जो चल रहा है। तो मैं भी कश्मीर फाइल्स के बारे में और बोलना चाहूँगा इसके बारे में। अभी मैं थोड़ा सा और बता रहा था क्या क्या हो रहा है, साइड में बताना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो उस बंदे ने जब चिल्लाया लास्ट में, तो कुछ लोग तो आ गए उसकी बातों में कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, अपने लोगों दो लोगों देख लो मुसलमानों ने क्या किया। आई वाज सरप्राइज, टेकन अबैक, व्हाट द फक इज दिस गाय टॉकिंग अबाउट। अभी मैं बनाता हूँ ऐड कर।
तो जो उस बंदे ने बोला, आई वॉज टेकन अबैक, ये बोल क्या रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, सबको भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ लोग जो लेडीज़ और भाई लोग थे वो तो बेचारे रुक गए, सुनने लगे, और वो भी आपस में उससे बात करने लगे, है ना। कुछ उधर दूसरी तरफ से खड़े हुए, क्योंकि वो कहने लगे, वो भी स्टूडेंट ही थे, एबीवीपी के होंगे, हमारे बीजेपी की जो स्टूडेंट यूनियन होंगे। तो मेरे से भी मिले हैं ये बीजेपी के स्टूडेंट्स बेचारे, मुझे बहुत प्यार से उन्होंने बताया कि हाँ ये है वो है, और सर आप भी ज्वाइन कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टी। वो अलग बात है, बाद में भी बताऊँगा, पहली वीडियोज़ में निकाली है मैंने, बात पर देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा। सो उन्होंने कहा अरे रहने दो भाई, रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं, समझने वाले नहीं है लोग। उधर से दूसरी तरफ से वो थोड़ा sarcastically बोल के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो दीज गाइज हैव अ सेट प्लान। इन्होंने ये मूवी इसलिए बनाई है ताकि वो इस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए अपने स्टूडेंट विंग के लोग भेजें वहाँ पर, उनके बीजेपी कार्यकर्ता भेजें वहाँ पर, बीजेपी के जो भी हैं नेता पिता या जो भी इनके समर्थक हैं उनको भेजें, और फिर वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करें, और जो वो कह रहे हैं वो मनाने की कोशिश करें। और ऐसा हर करती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी करती है, कांग्रेस के टाइम पे वो कांग्रेस वाले अपने फंडे फैलाते हैं, वो करते थे, और आज भी इनकी यूनियंस दोनों की काम करती हैं, बीजेपी की एबीवीपी, कांग्रेस की एनएसयूआई, आजकल तो आम आदमी पार्टी की भी है सीवाईएसएस, दे आर ऑल द सेम एक्चुअली, बिकॉज वो सब उल्टे ही काम करते हैं। मैं सीवाईएसएस के बारे में जानने हैं, कह सकता है मैं डिटेल्स नहीं, ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि अभी स्टूडेंट यूनियन, बट स्टिल जब वहाँ पे काम होते हैं तो इस तरह से करते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो उसका भी मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको, जो सीवाईएसएस का भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा मैं। तो ये स्टूडेंट यूनियन विंग ऐसे ही काम करती हैं, बीजेपी की एबीवीपी को ही नहीं कह सकते, केवल एनएसयूआई भी सेम है, दे आर यू नो साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये लोग। तो इस तरह से ये लोग हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग जो इस सिस्टम से में जी रहे हैं, इसमें एक्चुअल में इस सिस्टम को जो कहते हैं कांग्रेस के हाथ में, बीजेपी कहती है उनकी सरकार है, सबको पता चल रहा है सबको सरकार है, तो सरकार का पूरा यूज़ मिसयूज़ करके ईवीएम के भी इल्ज़ाम लग रहे हैं उन पर, ये भी लग रहा है कि जब लोग खिलाफ हो गए तो उनको कैसे जीत रहे हैं वो, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है वहाँ भी कुछ, जो कि इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं सब बिक चुका है, और मुझे भी लगता है बिक चुका है, इसमें कोई अजीब बात नहीं होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो माने जाने इसी के हेड रहे हैं पहले टीन सेशन, उन जैसे किसी बंदे को ले आइए, अगर वो टीन सेशन मुझे पता नहीं उनका कोई परिवार का आ सके तो उनको बुला दीजिए, या किसी ऐसे को बुला दीजिए जो आपको पता हो पूरे देश को कि हाँ भी वो निष्पक्ष हैं, उनको लगा दीजिए इसी में, अभी सारी वो डिटेल भी आ जाएगी। तो ये सिस्टम तो जो इंडियन इंस्टीट्यूशन बिगाड़े हैं सब, ये वो भी करती थी कांग्रेस, बीजेपी भी करती है, उन्होंने थोड़ा जो कमी छोड़ दी थी वो इन्होंने पूरा ही कर दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा तुम 19 था हम 21 हैं भाई। कंपटीशन चलता है ना भाई क्राइम का हमारे देश में, करप्शन का, तुमने इतना क्राइम किया, करप्शन किया, हम तुमसे ज़्यादा करके दिखाते हैं, तुम शेर हो हम बब्बर शेर हैं। तो यही चलता रहा है इस देश में हमेशा। अच्छा, कश्मीर फाइल्स के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया, डेफिनेटली मुझे पहले ही डाउट था विवेकानंद मित्री जी पर, और मेरा डाउट बिल्कुल सच्चा निकला, सही निकला। और कुछ लोग मेरे जैसे समझदार थे, वो सुने, ध्यान दिए, अच्छे से सुन लिए पूरी बात, उसकी पूरी बात सुनना जरूरी है भाई, किसी की भी पूरी बात, हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और नहीं है, अच्छा नहीं है वैसे कई लोग कहते हैं, क्योंकि नहीं भी है, क्योंकि ये लोग गड़बड़ तो करते ही हैं, डेमोक्रेटली बोलते हैं, होता नहीं है, मतलब पेपर पे कुछ होता है, रियल में होता नहीं है, कहते हैं फ्रीडम होता नहीं है ना। कोई आर्टिकल लिख दिया तो उसे पकड़ लेते हैं। मैंने यूट्यूब अभी के 2 महीने बना रहा हूँ, क्यों, मुझे भी डर है भाई, मैं बनाता हूँ तो फिर लोग मुझे कहते हैं तुमने ये बना दिया, वो बना दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। अगर बीजेपी की साइड हो जाए तो कांग्रेस वाले नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस साइड हो जाए तो बीजेपी नाराज हो जाते हैं, कि मैं तो सही, किसानों की साइड हो जाए तो किसान, वो बीजेपी नाराज हो जाती है, सरकार नाराज हो जाती है, और बीजेपी की तरफ हो जाए तो किसान नाराज हो जाते हैं। जबकि मैं कोशिश कर रहा होता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ पूरे तरीके से कि यार मैं बिल्कुल अनबाइज रहूँ, और मेरे चैनल का नाम भी वही है, अनबाइज न्यूज़ डिजिटल पब्लिकेशन, क्या अनबाइज रहूँ पूरी तरह से, और बिल्कुल जो सच्चाई है वो जो मुझे लग रही है, एटलीस्ट जो मुझे लग रही है, मैं ये नहीं कहूँगा सच्चाई है, चलो मैं कहूँगा जो मुझे लग रही है वो बता दूँ, है ना, पब्लिक को। बाकी तो फैसला पब्लिक ही कर लेगी, पब्लिक के हाथ में होता है सब कुछ, उन्हें फैसला करना होता है ना। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए बीजेपी भी जिस तरह से जा रही है ना, जो गलत कर रही है, जितने गलत कर काम कर रही है, किसी को जॉब नहीं है, महंगाई बढ़ाई है, जो भी करना है कर देती है वो, है ना, बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। अभी ईपीएफ का किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हो, तो ईपीएफ किसी स्टेट के लोगों के लिए, सरकारी लोगों के लिए, कि उनका वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। और योगी जी ने 50 साल से ऊपर के पुलिस वाले 5 साल जो उन्होंने, उनके लिए खूब सारे क्राइम के पुलिस वालों ने मिलकर उनके लिए योगी जी के लिए और बीजेपी के लिए उनको 50 साल के बाद रिटायर कर दिया सबको, कि चलो भाई जाओ, नहीं तो आगे एक्सपोज कर दोगे। तो मान लो कांग्रेस सरकार आ गई, कोई आ गई, किसी ने आपको एक्सपोज कर लिया, समझ रहे ना, कोई इन्वेस्टर जर्नलिस्ट आ गए हमारे जैसे, उन्होंने पता कर लिया सब कुछ, तो तुमने तो हो जाएगा ना खेला। तो खेल से बचने के लिए उन्होंने 50 साल से पहले बार कर दिया, 50 साल के बाद से सब पुलिस वाले, वो एक नया नियम बना दिया, सबके अपने नियम कायदे चल रहे हैं। तो बहुत सी बात चल रही है, मैं बोलना भी चाहता कई चीज़ ऐसी बातें, कि मेरे पास ऐसी बातें कि बीजेपी उसका मिसयूज़ कर सकती है, उन पर तो उठा के उन्हीं को यूज़ कर लेगी इस्तेमाल पब्लिक के खिलाफ। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है कि मैंने एक बार जब उनके लिए बोल रहा था, अफगानिस्तान में बेचारे थे जो पंशेर वाले, वो पाकिस्तान ने उसका फाइल उठा के अटैक ही कर दिया था उन पर, जबकि मैंने बोला था वो पंशेर वालों को सपोर्ट करने वालों को कि यार पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे करो, तालिबान के खिलाफ ऐसे करो।
तो समझे आप। तो कुछ महीने से मैं वीडियो नहीं बना रहा, 2-1 महीने तो हो गए मेरे को, चेक लेना, मैं भी चेक करूँगा पोस्ट करने के बाद कि कितने महीने हो गए। तो 1 महीने हो गए, मैंने कहा यार बनाने का क्या फ़ायदा। और 1 महीने से तो मैं ट्विटर पर भी नहीं जा रहा था, इलेक्शन के लास्ट 1 महीने मैं नहीं गया ट्विटर पर। मैंने एक अच्छी एप्लीकेशन मिल गई थी मस्ती करने वाली, मैं उस पर चला गया, उसकी मस्ती करता रहा। उसका कारण था, जबकि उससे एप्लीकेशन में कभी गया था, पहली बार गया था, क्योंकि ये लोग जो परेशान करते हैं, पता नहीं कौन कौन से एप्लीकेशन चलाता है इंसान उठ के। उसका भी इन्होंने फ़ायदा उठाया कि मेरे को बदनाम करने की कोशिश, वहाँ की उल्टी सीधी फोटो ला के, वीडियो वगैरह ला के इनको पे पोस्ट करते थे। ट्विटर पे जाता था, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सब मान गए थे, मेरे बीजेपी वाले भी बेचारे अच्छे लोग थे, वो अच्छे लोग, बुरे लोग तो कहीं नहीं मानते मुझे कांग्रेस वाले भी अच्छे लोग और बाकी के भी अच्छे लोग भी मानते थे, और आज भी मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। मैं उनका सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि मेरे को ट्विटर पर मिले, एक से एक अच्छे हिंदुस्तान को जो सुधारना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, देश के नेता भी, और किसी भी पार्टी से, पॉलिटिकल बीजेपी के भी अच्छे मिले मुझे, कांग्रेस के भी अच्छे मिले, और बुरे भी मिले। तो बुरों ने मेरा ज़्यादा बिगाड़ा, क्योंकि कोई बिगाड़ते हैं, अच्छे वाले तो मेरा अच्छा ही करना चाहते हैं, या अच्छा जान जाते हैं कि जब मेरे, तो वो कोशिश अच्छी करते हैं। बीजेपी वाले तो एक ऐसे सर मिले थे बेचारे, और मैंने उनसे 72 क्वेश्चन पूछे, अच्छे जर्नलिस्ट ने नहीं पूछे उनसे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, और मैं भी संतुष्ट हुआ, काफ़ी जवाब नहीं भी संतुष्ट, तो अच्छा लगे मुझे उनके जवाब। और वो बल्कि मेरे को योगी जी के एडवाइजर से मिलाने के लिए तैयार हो गए, जब मैंने उन्हें बोला मुझे नहीं लगता योगी जी हर चीज़ गलत कर सकते हैं खुद, और हो सकता है उन्हें एडवाइस गलती जा रही है, उनका एडवाइजर था। तो एडवाइजर कौन है, तो उन्होंने एडवाइजर बताया मुझे कौन है, फिर बोला कि हाँ आपसे हम एडवाइजर से बात करा देंगे। तो उन्होंने तभी बुलाना चाहा, तो वो जो उस पर ट्विटर के जो स्पेस के होस्ट थे, ओम प्रकाश जी, जो बीजेपी के ही जिनकी पूरी फैमिली है, वो भी इलेक्शन लड़े इस बार यूपी में कहीं से। तो उन्होंने कह दिया नहीं अभी ज़्यादा लोग नहीं है, तो अगली बार जब ज़्यादा लोग होंगे तब बुला देंगे। फिर अगली बार कभी नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मेरे जो पीछे लगे होते हैं वो जाने नहीं देते, पहुँचने नहीं देते, मेरा महकमा, मेरा वर्चस्व ना बन जाए कहीं किसी सरकार में, है ना, किसी शासन प्रशासन में। वो ये नहीं चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर में पहुँच गया तो घर घर से क्रिमिनल उठा दूंगा मैं जी, घर घर से, गली गली से, शहर शहर से, स्टेट स्टेट से, पूरे देश से, या पूरी दुनिया में, हमारे देश की या पूरी दुनिया में से कोई भी हमारे देश के खिलाफ कोई कुछ क्राइम कर रहा होगा, उसको उठा दूंगा मैं, लिटरली अंदर कर दूंगा जेल में। इसलिए वो नहीं चाहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेरे हाथ में आए, इसलिए नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं शासन प्रशासन में जाऊँ, कि जितने में शासन प्रशासन पहुँच गया, नीचे से लेके, सोसाइटी से लेके पॉलिटिकल सर्कल तक, सिर्फ मैं दिखाई दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्रिमिनल्स का अपने आप को बाप समझता हूँ। बाप क्यों समझता हूँ? कि मैं ऐसा तोड़ता हूँ इन क्रिमिनल्स को, लीगल हो इलीगल, कि रोते हैं ना, पहुँच जाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा पीछा करते करते, सब जगह मेरी बुराई करते करते। जो दूध पे बच्चा था ना, मम्मी मम्मी, अंकल अंकल, लोगो लोगो, पीपल पीपल, एप्लीकेशन पीपल, भाई जी, बहन जी, मैम जी, ये तो बेकार है, पागल है, साइको है, दिस एंड दैट, है ना, बहुत घटिया है, पागल है, ये है वो है, बोलो उसको। उनसे बुलवाते हैं बल्कि कह के, इस एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट दिखा दूँ आपको। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे, उनमें अंदर बाहर इतना दम नहीं है कि मेरे मुंह पर आके, मेरे एप्लीकेशन, मेरे उस पर ब्रॉड पर आके बोल सके, मैं लाइव पे बोल सके, मतलब लाइव होता हूँ लोगों के सामने, बोल सकें कि सर ये है। नहीं बोल सकते हैं, खुला चैलेंज दे रहा हूँ मैं, ABP को भी, NSUI को भी, बाकी सब देश के लोगों को भी। मैं लाइव पे आता हूँ, ऑनलाइन में बता दूंगा कहाँ आता हूँ, मैं इसी पे आ जाऊँगा यूट्यूब पे लाइव, आपके भाई कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक पे या जहाँ भी कहोगे, ठीक है, मेरे सामने बोलिएगा। उनसे क्यों खिलवाते? क्योंकि ये होता है ना, मम्मी मम्मी हमने मेरी पेंसिल छीन ली, मैं तो उसको बिगा नहीं सकता, मैं छोटा हूँ बड़ा है, मेरे को मार देगा, आप ही कुछ करो जबकि इनके हाथ में सब है, शासन प्रशासन, गवर्नमेंट, अपोजिशन, सोसाइटी, खुद ही कहते हैं हमारी जेब में, और दुनिया बल्कि पूरी जेब में इनकी। तो भाई फिर मैं कैसे सुपर हो जाता हूँ? मुझसे क्यों डरते डरते रोते हुए मेरे अपोजिशन वालों के पास पहुँच जाते हैं, मेरे अपोनेंट के पास पहुँच जाता है, जिनके साथ पी के भी खेल रहा होता हूँ एप्लीकेशन पर। क्यों मेरा बेचारा सिस्टम बिगाड़ते हो? क्यों मेरे कोई पैसे दे रहा होता है, गिफ्ट दे रहा होता है, मेरे को मिल जाएंगे, मैं सेटल डाउन होता हूँ, जॉब कर रहा होता हूँ, जॉब में बिजनेस रहता हूँ, या अपने जॉब बिजनेस कर रहा हूँ, बिगाड़ते हो? क्यों मेरे को लड़की मिल जाती है उससे हटाते हो, क्या लड़के से फिट करने की कोशिश करते हो? अब बस लड़के पास रहते हो तो कहते हो ये तो गया है। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का? प्रॉब्लम ये है कि आपने उस छक्के से, जिस जो मेरा दुश्मन है पुष्करना, बिट्टू छक्का, उससे गांड मराते हैं आप पैसे लेकर, समझे सर? तो जब आप गांड मराएंगे पैसे लेकर किसी छक्के के लिए, रंडी की औलाद के लिए, क्रिमिनल के लिए, माफिया के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे जो करते हैं आप, है ना? मेरे को ही भरा बताएंगे, मेरे को वैसे बताएंगे जैसे आप सब हैं। तो ज़रा आप अपना सेल्फ आंकलन कर लीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, है ना, आंकलन कर लीजिए, स्व आंकलन, वट एवर यू कॉल इट, अपना अंदरूनी आंकलन कर लीजिए, अपनी गिरबान में झांक के देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप ही सब कुछ हैं। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ, आप ही सारी प्रॉब्लम की जड़ हैं। मैं सॉल्यूशन हूँ, आप प्रॉब्लम है, समझे? और आम पब्लिक में जो अच्छे लोग हैं वो सॉल्यूशन है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम कौन है? आप सरकार, आप पॉलिटिशियन, आप शासन प्रशासन, आप गवर्नमेंट, आप अपोजिशन, आप पुलिस, समझ रहे हैं आप? और सोसाइटी में जो इवन लोग हैं, आप लोग हैं प्रॉब्लम।
तो समझे, तो यही है। तो तब भी कश्मीर फाइल्स के टाइम पे ऐसा नहीं फिर मैं कहूँगा कि मैं उन्हें क्लीन चिट दे दूंगा कम्प्लीटली अदर साइड को भी, कांग्रेस की साइड को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की साइड को, जो उस वक्त मैंने सुना, अभी एक और वीडियो चेक करता योगी जी ने हमें पोस्ट किया था कि वो दोनों मिल के उन्होंने काम किया, जो काम किया और जो गलत काम किए उन्होंने गलत काम किए। अब कितने गलत काम किए कितने सही काम किए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये दोनों साइड से गलतियाँ हुई हैं। ये तो नहीं है कि एक ही साइड ने, वो पंडितों की तरफ से ही कुछ हुआ होगा और उनकी तरफ से नहीं होगा, दोनों साइड से हुआ है। पंडित भी कम नहीं है और मुसलमान भी कम नहीं है। आई एम सॉरी टू से दोज थिंग्स फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो, दो आई रेस्पेक्ट एंड लव मुस्लिम्स एंड दे डू लव मी टू एंड रेस्पेक्ट मी टू, बट स्टिल उनमें से कई लोग गलत हैं, वो भी मुझे नफरत करते हैं, मेरे पीछे आते हैं क्योंकि मैं सुशांत सिंह के राजपूत के लिए खड़ा हो गया था। और वो ये भूल जाते हैं अगर मैं हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ जो वो किसी मुसलमान भाई के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ या मुसलमान महिला के खिलाफ, मुस्लिम ख्वातीन के खिलाफ कुछ गलत करते हैं, तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊँगा जो किसी हिंदू के खिलाफ कोई मुसलमान कुछ गलत करता है, या सिख कोई गलत करता है, ईसाई कोई गलत करता है, या हिंदू ही कोई गलत करता है, या क्रिश्चियन कोई गलत करता है, या कोई भी दुनिया में एक्सवाइजी गलत करता है। आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर पंडितों के खिलाफ, अगर मेरे खिलाफ भी दुश्मन रहे कुछ पंडितों के, या वो साथ में मिलकर मेरे खिलाफ भी कायम करे किसी एक पंडित से लड़ाई होने की वजह से, जो कि घटिया पंडित था, गांडू पंडित था, छक्का पंडित था, स्टिल आई सपोर्ट दोज पंडित्स इफ दे आर राइट, स्टिल आई मीट देम विद ओपन हार्ट, विद ओपन माइंड। अगर मुझे लगता है कि वो सही है तो मैं उनका आज भी समर्थन करता हूँ, आज भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो गलत है वो मैंने ना अपने धर्म में छोड़े, तो कैसे मुसलमान या सिख ईसाई या कोई और धर्म के छोड़ सकते हैं कि उन्हें छोड़ूंगा? आपको भी नहीं छोड़ूंगा। गलती उनकी भी थी, उस वक्त नहीं सुनी जाती थी, ये बात सच है। मुझे उसमें जो कुछ बातें लगी, मैं देख रहा था सब कुछ अच्छे से वॉच कर रहा था, तो मैंने देखा मिथुन चक्रवर्ती वगैरह भी जो बोल रहे थे कुछ, ये मुझे बिल्कुल सही लगी। आपके जो नेता हैं वो सुनते नहीं है, मैं ही चाहता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं तो योगी जी का बता रहा हूँ सीधा उदाहरण। योगी जी नहीं सुनते, मैंने राहुल जी से भी कनेक्ट करने की कोशिश की, प्रियंका जी ने कुछ सुना, कुछ नहीं सुन पाई बेचारी, कुछ पहुँचने देते हैं, कुछ नहीं पहुँचने देते हैं। तो यार आप लोगों की जो भी मजबूरियाँ रहती हूँ, पर हम आपकी मजबूरी देखें या अपनी परेशानी देखें, आपको तो हमारी परेशानी सुलझानी है ना, आप तो हमारे नेता है ना। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। पर लेबनान की तरह जैसे वो देश आज़ाद होकर अपना भी रूल हो रहा है, अपना भी लोग जी रहे हैं, उसको वैसे चलने दीजिए, वरना फिर उसको, हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जो हमारा फ्रीडम छीन लें, हमारी आज़ादी छीन लें। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जो हमें शराफत से जीना ना दें। हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए जो हमारे को अच्छे से बुरा बना दें और सही से गलत बना दें और जो सच्चे से झूठा बना दें, सब कुछ वेवर्ड कर दें, उल्टा उल्टा कर दें। मतलब ईवल को भगवान बना दें, उसको सपोर्ट करें कोई तरह से, क्योंकि उनका जात ऐसा है या धर्म ऐसा है, या उन्होंने आपको पैसा दे दिया है, एक्स वाई जी कोई कॉन्टैक्ट वगैरह ले आए, पावर ले आए हैं। और हम क्योंकि या तो गरीब हैं या वंचित हैं किसी चीज़ से, या हमारी जात छोटी है, या हम किसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है हम आपको पैसा नहीं दे पा रहे हैं, है ना, और आपको पूरी जात वाला सब कुछ आपको बहुत प्रिय हैं, तो आप उनको बचा लेंगे, हालांकि वो क्रिमिनल हैं, गलत हैं, ईवल है, और हम सही हैं, हम विक्टिम हैं। आप कल्प्रिट को ग्लोरीफाई करेंगे और हमको मतलब उनकी खूब तारीफ करेंगे, उनको भगवान बना के बैठा देंगे कि वो तो वो भगवान है, वो कहेंगे वही होगा, और हम जो विक्टिम हैं उनको आप दबाएंगे, हराएंगे। तो भूल जाइए, हम चलने नहीं देंगे उसको। जी, हम विक्टिम चलने नहीं देंगे उसको। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, जो भी आपने ये गड़बड़ कर रखा है विक्टिम के खिलाफ। उसके लिए अगर ईवल्स को ख़त्म करना पड़ेगा, ईवल को भी ख़त्म किया जाएगा। अगर सिविल वॉर करनी पड़ेगी तो वो भी करेंगे हम लोग। हम सोसाइटी हैं, हम लोग हैं, हम आम लोग हैं, हम हैं इस देश के मेन। ये देश हमारा पहले, आपका बाद में। ये ध्यान रखिएगा, योगी जी, मोदी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, एंड एवरी वन एल्स, स्पेशली फ्रॉम पॉलिटिकल अरेना एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट स्पेशली, जो आप लोगों को, जो आप लोगों का सिस्टम है, जो कांग्रेस कहता है हमारे हाथ में है और बीजेपी चलाती रहती है, लेकिन बीजेपी सोचते हमारे हाथ में, उनके हाथ में नहीं। लेकिन उसने खुद बोला था, पुलिस जैसी ने बहुत सी बोला था उसमें पिक्चर में कि सिस्टम तो हमारे हाथ में है, उनकी सरकार है, तो शी वॉज राइट। तो सिस्टम कांग्रेस आप सुधार दीजिए, आपके हाथ में तो कोई बात नहीं, और सरकार आप सुधार लीजिए, बीजेपी जो आपके हाथ में, ठीक है। तो जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया बिल्कुल सही दिखाया गया कि सरकारें इग्नोर करती हैं, लीडर्स इग्नोर करते हैं, और वो सिर्फ एनसी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला जी ही नहीं, या उमर अब्दुल्ला या मुफ्ती मोहम्मद साहिबा जो भी हैं, वो ही नहीं, मोदी जी भी इग्नोर करते हैं, योगी जी भी इग्नोर करते हैं, राहुल जी भी इग्नोर करते हैं, प्रियंका जी भी इग्नोर करती हैं। वो राजस्थान का नहीं बोलते कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले अपना यूपी का नहीं बोलते, कहीं का नहीं बोलते, गुजरात का नहीं बोलते। तो ये नहीं चलेगा। हम पब्लिक को बिल्कुल अनबायस व्यूज़ चाहिए और अनबायस ही तरीके से काम होना चाहिए, और हर एक का भला होना चाहिए देश का, जो भी नागरिक है, किसी भी धर्म जाति का उससे मतलब नहीं होता। आप उनके दलित के खिलाफ भी बहुत कुछ करते हैं, बेचारों के खिलाफ, क्योंकि वो 85% हैं देश में, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आपसे वो भी हो रहे हैं, बता देते होगा परेशान होकर, गुस्सा होंगे भी, उनके लीडर भी आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी आ गए, मायावती जी तो शायद अब अपने ख़त्म कर चुके हैं करियर राजनीतिक। अभी मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, आगे जाता हूँ।
तो ये बात सच है एक्चुअल में, उसमें पिक्चर में भी कश्मीर फाइल्स में सब कुछ गलत नहीं दिखाया गया। हम बिल्कुल भी इसको ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ख़राब है, नहीं, सच्चाइयाँ तो दिखाई गई हैं, और वो एक्चुअल में एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू के खिलाफ दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, जैसे कांग्रेस के खिलाफ भी दिखाने की कोशिश की है, एनसी के खिलाफ भी दिखाने की कोशिश की है, वो गलत है। उसमें तो वो बायस्ड है क्योंकि वो सिर्फ बीजेपी की साइड है। पर मैं सब पार्टी में काम कर चुका हूँ, बीजेपी और कांग्रेस में भी काम कर चुका हूँ फॉर एकाउंट इन्फॉर्मेशन, दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा और योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी के अलावा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये लोग जो है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कंप्लीटली अनबायस्ड नहीं है ना, ज़्यादातर बायस्ड ही है, अनबायस्ड तो है ही नहीं बिल्कुल। और ये अग्निहोत्री जी का भी वही हाल है, तो उन्होंने सिर्फ उनको दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये हर एक सरकार में होता है। कांग्रेस भी इग्नोर करती है जब राज में होती है ना, या ना भी राज में हो, ऐसे बीजेपी भी करती है ना। वो सिर्फ दूसरी अपोजिशन पार्टी का उठाते हैं। अब देखिए ना, वो जो ये उठाते हैं कि अभी इनके तो बच्चे आ गए परिवारवाद का, बीजेपी उठाती है कांग्रेस का, अभी तो बीजेपी भी बहुत परिवार चल रहा है। लेकिन परिवारवाद एक्चुअल में देखा है तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई भी जैसे कहते हैं इंजीनियर तो इंजीनियर बनाना चाहेगा, अपने बेटे को वकील है तो वकील बनाना चाहेंगे, वो सब चलता है, तो वो ऐसा चलता है, वो चल सकता है। बट जो बात वाली बात है, सही और गलत की बात है, सही सही है और गलत गलत है, ठीक है ना। तो ये सब सरकारें इग्नोर करती हैं ऐसी चीज़ों को। कश्मीर जैसे जो इश्यू हुआ था पंडितों के साथ भी, और ऐसे पंडितों के साथ नहीं हुआ था, मुसलमानों को भी मारा गया था पंडितों के अलावा। पिक्चर में दिखाया गया पंडितों को भी मुसलमानों को भी मारे जाते हुए, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा उन्होंने व्याख्या नहीं की। और जैसे गुजर बोल रहे हैं, हमारा तो बताया नहीं उन्होंने, गुजर भी तो थे वहाँ पर, SC ST वगैरह वाले भी थे वहाँ पर, उनको तो बताया नहीं उन्होंने, वो भी तो मारे गए, और मुसलमान भी मारे गए। अच्छे जो मुसलमान थे, जो थे सारे मुसलमान तो खराब भी हो गए, आप लोगों को पंडित अच्छे हो गए सारे। पंडित तो ज़्यादा खराब ही है, बल्कि मैं खुद देख रखे हैं, कितने पता है पंडित, 3% है ना, 3% कितने होते, कुछ भी नहीं होते। आप ही तो हैं सब जगह। आप कह रहे हैं चलो आपके साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन सब जगह आप हैं। मोदी जी के 9 एडवाइजर में से 4 एडवाइजर ब्राह्मण हैं, नहीं है तो बता दीजिए मैं गलत हूँ तो, है ना। 9 में से 4 एडवाइजर मोदी जी के ब्राह्मण हैं, और सब में ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट्स में ज़्यादातर आपको ब्राह्मण मिलेंगे। यूपी के शुक्ला वगैरह हो गए, है ना ब्राह्मण, ये यूपी के होते हैं ब्राह्मण, है ना। गुजरात वगैरह के हो गए, पंजाब वगैरह के हो गए, अलग हो गए, मतलब जितने भी हैं यही लोग हैं, और यही सबके सिस्टम के ऊपर ना, समझ रहे हैं ना, वोट लगा रहे हैं। क्या कर लिया आप लोगों ने, कुछ किया नहीं किया, वो तो गलत कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ पे सब पंडित की वजह छोड़ देते होंगे, पंडितों के बाद छोड़ दो। पंडित खुद कहते हैं मेरे पास आके, कितनी बार बोल के जाते हैं मेरे को, हाँ पंडित हैं, हमें सारे क्राइम भी माफ़ हैं। अच्छा, हाँ, भगवान भी हमारे कुछ नहीं कर पाया तो वो भी नहीं मार सकते मैं। अच्छा, वो जो गिरी जी का केस हुआ था, उसमें वो भगवान जी थे हमारे, संत जी जो महासंत थे बेचारे, उनको मार दिया गिरी जी को, और मारा भी किन्होंने, 4-5 और वो ब्राह्मण ने मारा है। उनका क्या हुआ, उन्हें भी नहीं बचा पाए, उनके कह रहे सज़ा माफ़ हो जाती है, वो तो सज़ा माफ़ नहीं हुई, वो भी अंदर चले गए जेल में। बचा पाए आप ब्राह्मण। इनके बच्चे बच्चे कह के फिरते हैं ये, वो अपने उछलते फिरते हैं, मतलब चींटियाँ चींटियाँ जो उछलते फिरती हैं, हाथी हो गए हम, समझ रहे। तो कम ये भी नहीं है, पंडित पंगत पक्का हुआ ही होगा इनका, मुसलमानों का पंडितों का। पंडित हराम बहुत होते हैं, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, क्योंकि मैनिपुलेशन उनको पंगा हुआ होगा, उन्होंने भी कर दिया, बेटा हम भी मारने पक्के हैं, आ जाओ, तो हो गया इनका पे खेला हुआ आपस में। तो भाई पूरा खेल क्या है, वो तो पूरा रिसर्च करके पता चल सकता है, या बाकी चीज़ों ने रिसर्च कर रखी है उनकी, और बात डीप स्टडी करके पता चल सकता है, और वीडियोस में चेक करूँगा तो और ला सकता हूँ इस बारे में डिटेल्स, है ना। तो खेला तो दोनों साइड से हुआ ही है, दोनों की गलतियाँ होंगी, पक्की बात है। एक से ब्राह्मण की गलती हो ये भी नहीं हो सकता, और एक से मुसलमान की गलती हो वो भी नहीं हो सकता। और उन्होंने मुसलमानों ने जो मारे हैं वो मुसलमान ही मारे हैं, हिंदू भी मारे हैं, है ना। और जो टेररिस्ट थे यासीन मलिक को तो अरेस्ट किया ही था, मोदी जी ने अरेस्ट कराया था 2-1 साल पहले, मैं ट्विटर पर देख रहा था, है ना। यासीन मलिक इतने लेट क्यों अरेस्ट करेगा, ये भी थोड़ा क्वेश्चन पड़ता है। तो आप अगर पार्टी विशेष को दो देख के चलेंगे, सोच के चलेंगे कि हम तो क्योंकि बीजेपी के तो कांग्रेस वालों को अरेस्ट करेंगे, केवल उन्हीं के खिलाफ ईडी लागू करेंगे, उन्हीं के खिलाफ NIA लगाएंगे, दिस एंड दैट लगाएंगे, तो नहीं चलेगा बीजेपी की। इस तरह से कांग्रेस कहेगी हम तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ करेंगे, तो नहीं चलेगा, गलत है। बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों, सोसाइटी क्यों, पुलिस क्यों, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, शासन क्यों, प्रशासन क्यों, ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स, सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट्स के खिलाफ तो मैंने सुना देखा था, मोदी जी भाषण में बोल रहे थे 1 साल पहले ही, कि ब्यूरोक्रेट्स डिप्लोमेट्स ही हर कुछ क्यों संभालें, उनको जिसमें विशेषज्ञ भी नहीं, मतलब विशेषता भी हासिल नहीं है, उसके विशेषज्ञ उनको क्यों बनाया जाए, उनके स्पेशलिस्ट उनको क्यों बनाया जाए, क्यों ना उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट लाए जाए, जिसमें मेरे ख्याल वैष्णव जी लाए गए, जो एक्चुअल में देखा जाए तो है ना, सरकार में से काम तो करते थे विभाग में, लेकिन नेता वेता नहीं थे, तो सही किया, वो सच रहता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो ऐसी चीज़ें की जानी चाहिए मोदी जी, जिसमें आप ऐसे लोगों को हटा सकें, डिप्लोमेट्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, जो कि सिर्फ सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं और लोगों का नुकसान कर रहे हैं, और उसकी सिस्टम का पार्ट वो होते हैं, आप तो ऊपर ही होते हैं, आपको जो ऊपर जो सुनते हो उनको मान ले तो वो फिर किसी के मतलब भी अपराध कर देते हैं। जिसमें मैं बता रहा हूँ, योगी जी के एडवाइजर भी गलत सलाह दे सकते हैं उनको, उनके नेता दे ही रहे हैं सलाह गलत, मुझे पता है बहुत सारे गलत नेता पॉलिटिकल पार्टी के अपने घुस जाते हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह, आप ले भी लेते हैं उनको, क्यों लेते हो मुझे समझ नहीं आता, वो तो गड़बड़ करते हैं सारे, वो तो कांग्रेस माफिया के पार्ट होते हैं, वो तो पार्टी में आती इसलिए। आपकी बीजेपी ने खुद माना मेरे साथ गाजियाबाद में मिलकर कि हाँ कहते हैं आपसे ही बोल रहे, बिल्कुल ऐसे ही होता है तो ये ज्वाइन इसलिए करते हैं, उन्हें टाइम करना होता है, आगे बैठ करता हूँ।
तो संजय मोदी जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। हम सोचे थे कुछ करोगे, लेकिन फिर आप भूल जाते हो। नेता लोगों ना टाटा फिर बड़ी जल्दी हो जाते हैं, बोल देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर भूल जाते हैं। मोदी जी, ये ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स आपको बदलने पड़ेंगे। स्पेशली ब्राह्मण, सरदार, सिख्स, बिहारीज, ये दो तीन चार ऐसी जात हैं जिनके बदलने पड़ेंगे। आप जात वगैरह में विश्वास करते हो तो मैं बताता हूँ किसको जात को का बिगाड़ना है, जिस या किस जात को का ध्यान रखना है, कि उनके जासूसी करनी है, उनका पता लगाना है कितना गलत कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, आपको पता होगा लुधियाना के पंजाबी क्रिमिनल्स के बारे में, जो आपने रिसर्च की, बहुत चेक किया, वहाँ पर पुलिस का आपने जोड़ डंडा कर रखा है, सब ठीक है वो, है ना, सही कहा आपने बिल्कुल। तो मैं आपको सही में, हमने सपोर्ट किया है मोदी जी, आप हो या अमित शाह जी हो, या सरकार में कोई भी हो, कांग्रेस के, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, किसी के, मैं हमेशा सपोर्ट किया है सही में, है ना। गलत किया तो आप लोगों ने, तो मैंने बोला भी है ना। जो किसानों ने गलत किया, आप पे अटैक किया, तो मैं किसानों के खिलाफ बोला। जब आपने उनके खिलाफ कुछ गलत किया तो मैंने आपके खिलाफ बोला, बोला ना बोला। तो देखिए, अनबायस होने की कोशिश करनी चाहिए आपको देश के। अगर मुझे से व्यक्ति को आप सोचेंगे नहीं भाई इसको नहीं बताना चाहिए, तो गलत बात है। हम तो बताएंगे बताएंगे, हम देश के नागरिक हैं, हम तो सच्चा और सही आईना दिखाने की कोशिश करेंगे करेंगे। बाकी आपके हाथ में गुरुदेव, आप कितना जानना चाहें कितना ना जानना चाहें, मोदी जी, अमित शाह जी हैं, बाकी योगी जी एंड ऑल, ठीक है। और गवर्नमेंटल अपोजिशन और ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट सोसाइटी एंड एवरीवन। तो मुझे इस बारे में इतना ही कहना है कि आप लोग जो हैं थोड़ा प्लीज़ अपने में से थोड़ा सुधार लाएं, थोड़ा बदलें अपने आप को, और देश की चिंता करें, देश का भला करें, उसमें भूल जाएं राजनीति। अगर राजनीति करनी है तो लास्ट का एक साल, जब आप कैंपेनिंग करते हो, एक साल 5-6 महीने, जो 2-4 महीने होती है आजकल, 5 महीने, तो तभी कर लिया करिए एक दूसरे पे छीटा कशी। उससे पहले थोड़ा सा प्लीज़ कृपया करके देश का देख लीजिए कीजिए। मेरे पास जॉब नहीं है, किसी और के पास जॉब नहीं है ना, भूखे मर रहे हैं, भूखे तो मर रहे हैं, कुछ है नहीं अपने पास, हम लोग कुछ कमा रहे हैं, माँ बाप के पैसे से तो नहीं खाते रह सकते ना। तो ये कहेंगे भाई तो अपने पैसे पे पैर पे खड़े नहीं तो क्या करेंगे। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, बिना जात, बिना धर्म, बिना किसी भी डिफ्रेंशिएशन करे बिना, आपको बिल्कुल अनबायस होना पड़ेगा। और अगर आपको दिक्कत है इसमें, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं पहले भी आपको ऑफर दे चुका हूँ, फिर ऑफर दे रहा हूँ, हमेशा ऑफर दूंगा हर एक सरकार को, चाहे वो स्टेट सरकार हो चाहे वो सेंट्रल सरकार हो। मुझे एक बार आप मेरे को लॉ एंड ऑर्डर में डाल दीजिए, ठीक है, या किसी भी ऐसे महकमे में डाल दीजिए जो समाज का सुधार कर सके, देश का सुधार कर सके, और देश का डेवलपमेंट कर सके, सही तरीके में, सही तरीके में देश का विकास करा सके, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको विकास कैसे होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, और कैसे क्रिमिनल को पकड़ा जाता है, घर घर से, गली गली से, शहर शहर से, स्टेट से, देश देश से, और दुनिया से भी। फिर आपको इंटरपोल नहीं, फिर हिंदुस्तान को का इतना नाम हो जाएगा पूरी दुनिया में, कि देश के लोग, के दुनिया के लोग इंटरपोल की बजाय पहले ये बोलेंगे हिंदुस्तान की संस्था, देखो उसने क्या किया, देश देश विदेश विदेश में वो क्रिमिनल उठा रही है, चाहे देश का चाहे विदेश का, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। लाइक द वे इसराइल के वो करती है, हम से क्या नाम की संस्था जो है ना, ऐसे। तो ऐसे बनने की कोशिश कीजिए, बजाय अपने देश को बर्बाद करने की और उन लोगों को बर्बाद करने की जो सही है। अब उनसे पैसा ले रहे हो मैं दुश्मनों से, कितना क्या पाओगे उनसे पैसे, चंद करोड़ रुपए, क्या होगा उन चंद करोड़ों से। आप तो अरबपति खरबपति हो गए हो। आपके 800 700 कुछ करोड़ थे 8 साल पहले जब मोदी जी आए पावर में बीजेपी के। अब आपके 4800 समथिंग करोड़ रुपए हो गए हैं, एसेट्स हो गए हैं, आपके पैसे हो गए हैं आपके पास, आपकी पार्टी के पास। कैसे हो गए? आपका ईडी करा दें सर? निष्पक्ष कराएंगे, मेरे को रख दीजिए ईडी का पास। डर जाएंगे आप मेरी बात सुनकर? नहीं डरेंगे, बिल्कुल डरेंगे सर। मैं वकील जज का बच्चा ऐसे ही नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ ये बात है मैं, ठीक है ना। सिस्टम को ऐसे सुधारते हैं जैसे मुझे से होता है। कहेंगे नहीं कुछ, फिर भी कह देंगे, मारेंगे नहीं, फिर भी मार देंगे, लड़ेंगे नहीं, फिर भी हरा देंगे। ये होती है असली पावर, जो हम आम अच्छे लोगों में होती है। और ये जो गलत लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको पावर समझते हैं, पीएमसी जी को, सीएम जी को, एमएलए जी को, एमएलसी जी को, पुलिस जी को, आर्मी जी को, सोसाइटी जी को, इविल पावर को, वो पावर नहीं है भाई। पावर इसलिए ये है जो मैं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज पावर, रियल पावर, ठीक है। चलिए, कश्मीर फाइल्स फॉर मी इज़ नॉट अ गुड मूवी, बट स्टिल इट मस्ट बी वॉच्ड, बिकॉज उसमें जो उन्होंने बोला है उससे हमारे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, जैसे मेरे साथ आए, और मैंने उसको कुछ जवाब भी दी। और सॉल्यूशन इसी में है, मैं सॉल्यूशन देना चाह रहा था। मैंने उसमें भी सोचा था कि सिस्टम जो कांग्रेस के कंट्रोल में आ गया है, सिंडिकेट माफिया के कंट्रोल में आ गया है, उसको डेफिनेटली सुधारना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता है, उसको सुधारना पड़ेगा। चाहे वो बीजेपी का सिस्टम है, चाहे कांग्रेस सिस्टम है, समाजवादी पार्टी सिस्टम है, किसी भी एक्सवाईजी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम है जो गलत कर रहा है, उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और सबके कंट्रोल से निकाल के पब्लिक के हाथ में देना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।